आज हम एक और डिफरेंट तरीके की रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए सब्जी की। सब्जी या स्नैक आप कुछ भी इससे बना सकते हैं। कुरकुरी भिंडी बनाएंगे हम। ये आप देखिए, हमने ऐसे लंबी लंबी कितनी पतली पतली सी भिंडी काट ली है, धो के सुखा के, और फिर हमने इसको काट लिया था। अब मैं इसमें पहले तो सारे मसाले डाल दूंगी। तो मैं पहले इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अजवाइन डालूंगी मैं 1 चम्मच जितनी अजवाइन डाल दी। 2 चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे। ये चम्मच बहुत छोटे हैं तो इसीलिए आधे चम्मच जितना ही 1 चम्मच बनता है, तो मैंने 4 चम्मच डाल दिया। मैं डालूंगी हल्दी 3/4 चम्मच जितनी। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। ये तीखी वाली कुटी लाल मिर्च है, ये 1/4 या 1/3 चम्मच के बराबर। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जितना अमचूर। ये 1 चम्मच अमचूर हो गया। अब हम इन मसालों को अच्छे से भिंडी में मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से भिंडी थोड़ा पानी छोड़ने लगेगी। और अब हम इसमें इतना बेसन डालेंगे जितने से भिंडी अच्छे से, बेसन अच्छे से भिंडी पे चिपक जाए। तो अभी मैंने 1/4 कप के करीब निकाला है बेसन। अगर और चाहिए होगा तो हम और भी डाल देंगे। अगर भिंडी बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ती है तो 2 बूंद पानी डाल के भी थोड़ा और बेसन डालना पड़ सकता है। और बेसन डालेंगे। आप चाहें तो नाप के भी डाल सकते हैं, पर ये 1/4 जितना ही मैंने पहले डाला था और 1/4 जितना ही अब डाल रही हूँ कप। ये आधा कप जितना एटलीस्ट बेसन होना चाहिए। और ये 1/4 किलो भिंडी है। आप भिंडी भी कम ज्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से बेसन और मसाले भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप चाहें तो अमचूर की जगह नींबू भी यूज कर सकते हैं। इसमें और भिंडी डलेगी, सॉरी बेसन डलेगा अभी। तो अब ये मेरा टोटल 3/4 चम्मच जितना बेसन डल गया, 3/4 कप जितना बेसन डल गया। अच्छे से मिक्स करके हम इसको एक साइड में रख देंगे, थोड़ा पानी छूटने देंगे इसका। और फिर इतने में हम तेल गरम करना रख देंगे। इसको डीप फ्राई किया जाएगा। तेल रख देते हैं हम। हमने ये तलने के लिए तेल गरम करना रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होता है वैसे ही हम ये भिंडी डीप फ्राई करेंगे। देखिए, मैंने एक भिंडी डाल के देखी थी तेल में कि हो गया है या नहीं। भिंडी एकदम से ऊपर आ गई है, जिसका मतलब है कि तेल हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी भिंडी भी थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। जरूरी नहीं है आप एक एक करके डालें, क्योंकि आप ऐसा करने चलेंगे तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। तो हम हाथ में भर लेंगे भिंडी और थोड़ा थोड़ा उसको खोल के अंदर तेल में डालते जाएंगे। तो डालना शुरू करते हैं हम भिंडी इसमें।
ये देखिए ऐसे करके थोड़ी थोड़ी खोल के डालते जाएंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। अगर दो तीन चिपक भी गई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेक मैंने मीडियम कर दिया है क्योंकि इसको डालने में थोड़ा टाइम लगता है। आप 2-3 मुट्ठी कितनी भिंडी एक बार में डाल सकते हैं। अब हम इसको साथ साथ चलाएंगे ताकि ये रेड हो जाए। अब देखिए ये जो भिंडी हम निकालेंगे वो हमारी कुरकुरी भिंडी बनके तैयार हो जाएगी, जो आप स्नैक की तरह यूज कर सकते हैं, चाय वगैरह के साथ, या कुछ लोग ड्रिंक्स के साथ भी इस तरह की चीजें पसंद करते हैं। तो वो चीज आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और इन केस अगर आप इसकी सब्जी बनाना चाहें तो फिर इसका आगे और प्रोसीजर है। हम कद्दूकस करके या बहुत बारीक बारीक चॉपर में चॉप करके प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और उसका तड़का बनाएंगे और उसमें ये भिंडी डाल देंगे, जैसे हम अपनी तली हुई आलू गोभी बनाते हैं उस तरीके से। तो ये मैं मीडियम सेक पर ही कर रही हूँ क्योंकि तेज सेक पर करूंगी तो बेसन जल जाएगा। बहुत पतली लेयर है बेसन की तो वो जल सकती है। आप जब फर्स्ट लॉट निकालते हैं तो उसके बाद एक बार नमक मिर्च चख जरूर लीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से अगर मसाला बनाना है सब्जी के लिए तो उसी हिसाब से आप मसाले में डालेंगे। मसाला नहीं भी बनाना, अगर ऐसे भी खानी है एज अ स्नैक तो भी अगर कम होगी तो आप एटलीस्ट और डाल सकते हैं नेक्स्ट लॉट में। ये ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और इसकी सब्जी भी बहुत स्वाद बनती है। बस इसको थोड़ा डालने और निकालने की परेशानी होती है क्योंकि छोटी छोटी होती हैं तो इधर उधर फैल जाती हैं। इसके बीज भी निकल जाते हैं तेल में। मेरी सारी भिंडी निकल गई है। अब मैं नेक्स्ट लॉट भी डाल दूंगी। और इसको भी हम उसी तरह से पकाएंगे, तो सारी भिंडी इसी तरह पका लेंगे। मैं इतनी सारी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम आधी इसको चाय के साथ खाने के लिए यूज करेंगे और बाकी आधी की हम सब्जी बना देंगे। ये देखिए ये मेरी कुरकुरी भिंडी बनके तैयार है जो मैंने फर्स्ट लॉट निकाला था। तो इसको आप एक प्लेट में डालकर सर्व भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा चाय वगैरह के साथ। और अगर सब्जी बनाएंगे तो उसका एक फाइनल प्रोडक्ट अलग होगा। देखिए ये मेरी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार है। और अभी जब हम सब्जी बनाएंगे सारी तलने के बाद तो हम उसके आगे की भी रेसिपी आपको दिखाएंगे। पर एक प्रोडक्ट तो हमारा यही हो गया, कुरकुरी भिंडी हमारी ये बनके तैयार हो गई है चाय के साथ लेने के लिए। भिंडी मेरी सारी फ्राई हो गई थी तो मैंने उसको साइड में रख दिया था और उसके बाद ऑयल को ठंडा करना रख के बाकी सारा ऑयल निकाल दिया। यहाँ 2 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने बचा लिया था। अब मैंने एक बड़ा और एक मीडियम प्याज और 7 से 8 फलियां लहसुन की एक साथ चॉपर में चॉप कर ली थी छील के, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। और हम इसको भुनेंगे लाइट ब्राउन होने तक।
आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया। हम इसको हल्का सा ब्राउन और करेंगे तकरीबन 30-35 सेकंड तक। और फिर उसके बाद मैंने 3 बड़े टमाटर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 3 हरी मिर्च का भी ऐसे ही चॉपर में चॉप करके रखा हुआ है। फिर इसके अंदर हम वो डाल देंगे और उसके बाद फिर उसको भी भूनेंगे नमक और मिर्च डाल के। ये देखिए ये बात करते करते ही ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ चॉप टमाटर अदरक और हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें सिर्फ ये तड़के के लायक नमक और मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है नमक मिर्च, तो हमें ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्का हल्का नमक मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और अब तब तक इसको भूनेंगे जब तक कि टमाटर तेल नहीं छोड़ जाता। मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब चाट मसाला भी डाल रही हूँ और अब इसको हम भूनने देंगे। देखिए मसाले में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें भिंडी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 मिनट कम सेक पर पकाएंगे और हमारी भिंडी मसाला तैयार हो जाएगी। ढकेंगे नहीं हम इसको, क्योंकि ढकने से फिर पानी छोड़ेगा, स्टीम में होगा तो गीला गीला लगेगा और हमने इसको अच्छे से सुखाना है। अगर थोड़ा बहुत भी गीलापन हो तो इसलिए हम बगैर ढके इसको कम सेक पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे और फिर बोल्ट में ट्रांसफर कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने सेक अपना कम कर दिया है और अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे 3 से 4 मिनट। बीच बीच में चलाते रहेंगे आके हर 1 मिनट में, आधे मिनट में। हमारी कुरकुरी भिंडी मसाला बनकर तैयार है परोसने के लिए। रोटी पराठी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये। आप साथ में इसको कुछ गीला भी पसंद करते हैं तो कोई दाल या कोई गीली सब्जी बना सकते हैं साथ में, बट ये अकेली बहुत टेस्टी लगती है पराठियों के साथ। तो आप बनाकर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।